हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और ये वाला जो रीडिंग है ये हम जान रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो है वो हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और अगर आप मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, तो आप जानते होंगे कि आई ओनली वर्क विद वेल वाइज हील्ड एंड इवॉल्व एंसेस्टर्स। क्योंकि और सबको मैं सजेस्ट भी करूँगी कि अगर कभी उनसे जुड़ना हो तो खाली इन एंसेस्टर्स के साथ जुड़िए, क्योंकि सारे एंसेस्टर्स जो है वो अपने ब्लड लाइन के लिए या आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो आपका भला नहीं चाहते हो, इस ब्लड लाइन के लिए भला नहीं चाहते हो। ठीक है, आपकी जनरेशन कर्सेस जो भी होते हैं उनका उसमें हाथ हो और वो उस डूम के लिए उनको कोई रिग्रेट ना हो, जो उन्होंने किया उनकी कोई पछतावा ना हो। सो ये रीज़न होता है कि हम अपना हमेशा अपने वेल वाइज और हील और इवॉल्व एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, सो दैट क्योंकि वो अपनी एक जर्नी में उन्होंने जो भी किया अपने लाइफ के अंदर एक रियलाइजेशन है, एक पछतावा है। हम अपने करंट सिनेरियोज में भी, अपनी करंट लाइफ में भी देखते हैं ना कि लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। तो उसी तरीके से हमारे एंसेस्टर्स भी वैसे ही थे, करेक्ट, कि उनको अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होगा। वो उन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, अच्छा बुरा, उनके लिए ठीक था, वो सही थे हमेशा। बट उस पूरे प्रोसेस में उन्होंने कितने लोगों को हर्ट किया, परेशान किया या क्या कुछ नहीं किया, हमें नहीं पता, राइट। हम अपने बारे में समझ सकते हैं, हम इमीडिएट पेरेंट्स या फिर उनके अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हो उनके बारे में समझ सकते हैं। बट हमारे एंसेस्टर्स में हमारी कितनी पुश्तें आती हैं, हमें भी नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, वो उसका पछतावा करते भी है नहीं करते। तो जब हम हील्ड वेल वाइज, वेल मतलब अच्छे, वाइज मतलब समझदार, हील्ड मतलब वो अपने पैटर्न्स और अपनी सोल उस पर उनको अवेयरनेस थी कि ये मेरे को हीलिंग करना है। इवॉल्व मतलब अब वो असेंड कर चुके हैं अपने उस जर्नी से, समझदार हो गए हैं। एवरीथिंग दे हैव डन गॉन थ्रू, दे आर अवेयर हीलिंग एंड दे आर लाइक अपनी जहाँ पर भी है, जिस भी रैम में या डायमेंशन में है, उनको पता है कि उनके असेंशन के लिए क्या अच्छा है और वो उसमें काम कर रहे हैं, राइट। तो हम उन्हीं के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि उनका हमारे लिए क्या मैसेज है। ये एक छोटा सा मतलब एक ज्ञान था जो मैं सबको देती हूँ। एंड अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो मेरे साथ तो प्रॉब्ली आपके लिए ये मैसेज है कि आपको पता होना चाहिए कि किन एंसेस्टर्स के साथ जुड़ना है, किन के साथ बात करनी। और एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि जब मैंने ये मतलब मेरे माइंड में ये आया कि एंसेस्टर्स का रीडिंग करना है, तो माइंड में अपने आप ना एक गाना बजने लगा। एंड इट वॉज अ वेरी ओल्ड, इट मतलब बहुत ब्लैक एंड वाइट मूवी का एरा का सॉन्ग था कि और मैंने वो गाना चलाया इस रीडिंग से पहले जब मैं सफ़र कर रही थी। हम आपकी आंखों में इस दिल को सजा दे, तो अगर आपको लगता है कि ये किसी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर पेरेंट्स या जो अभी फिजिकल प्रेजेंट नहीं है उनका ही फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, तो प्लीज़ जाके यूट्यूब कीजिए हम आपकी आंखों में इस दिल को सजा दे। तो इट्स अ ओल्ड मूवी सॉन्ग, गीता दत्त एंड ये गुरु दत्त की का सॉन्ग है, मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है विद गीता दत्त, राइट। सो चलिए, ठीक है। सो मैसेज है ना जो आपके एंसेस्टर्स का, वो आपका बहुत क्लियर और बहुत प्यारा मैसेज है कि आप जो भी हो, आप देख रहे हो ना, जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है, जो भी आप चाहते हो, एक डिज़ायर है ना, वो आपका पूरा होगा, चाहे फिर वो कोई भी कुछ भी हो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कार्ड भी ऐसा निकला है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि इट इज़ रिलेटेड विद द रिलेशनशिप, द लव लाइफ, है ना। लोग जो रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा अपना हार्मनी नहीं ढूंढ रहे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं बहुत चैलेंज्ड पास्ट से निकल के अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने करंट रिलेशनशिप में, तो उनके लिए भी है कि वो फुलफिल होएगा। ठीक है, वो बता रहे हैं कि बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि साइलेंस का कार्ड आया है, कॉन्टेम्प मतलब अपना अंदर एक ऐसा मतलब
आप भी को भी बोला जा रहा है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ पार्टनर्स मुझसे नहीं है, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, नो मोर पार्टनर्स, सिंगल पार्टनर। मतलब कलेक्टिव रीडिंग तो सबके लिए अपने अपने पार्टनर्स वैसे निकला, बट हाँ आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ब्रेक थ्रू मिलने वाला है आपको। आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग है ना, वो ब्रेक थ्रू देने वाले हैं कि कुछ ऐसा जिसे कह दो ना कि आई थिंक मुझे मिरेकल वर्ड सुनाई पड़ा है ब्रेक थ्रू कार्ड उठाते ही। तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आप जिस मिरेकल का वेट कर रहे हो ना अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, वो मिलने वाला है। या फिर ओवरऑल लाइफ के अंदर भी आप किसी ब्रेक थ्रू का अगर वेट कर रहे हो तो आएगा, बट उसके लिए एक अंदरूनी पीस का आपको ज़रूरत है। मुझे ये सुनाई पड़ रहा है कि आपको अपने आप को शांत करना पड़ेगा हर एक लेवल पे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आपको बोला जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपको बोल रहे हैं, आपके पितर आपको बोल रहे हैं कि शांत करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपने जो फेज़ निकाला, जिस फेज़ में आप थे, वो आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ सप्रेस किया हुआ था। वो सप्रेस आपने निकाल दिया, अपना जो भी गुस्सा है ना, जो भी था वो आपने निकाल दिया। ठीक है, बट अब शांत में आने की ज़रूरत है, अब शांति मोड में आने की ज़रूरत है। बहुत चीज़ों के ऊपर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे अपने करियर पे भी मुझे ऐसा लग रहा है काम कर रहे हो, और आपको बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर अब लेज़ी नहीं होना है। ठीक है, हाँ जी, यू विल बी शेयरिंग योर अबंडेंस। आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि अपनी, मतलब आप इतने आने वाले टाइम में इतने वो हो जाओगे अपने, मैंने करियर बोला ना, तो आप अपना अबंडेंस शेयर कर रहे हो, करोगे और भी ज़्यादा करोगे। ठीक है, अबंडेंस, रिचेस आपको, मतलब चैरिटी, चाहे फिर वो अपने टाइम की हो, एनर्जी की हो, मनी की हो, किसी भी तरीके से, दैट अबंडेंस दैट यू विल बी शेयरिंग विद द पीपल। आप एक ऐसे मोड में आने वाले हो जहाँ पर आप अपना आपको परिपूर्ण करोगे, जिसे बोलते हैं होलनेस, है ना, वैसा वाला मोड आएगा आपके अंदर, आने वाला है। वैसे उसी तरफ का आपकी ये जो जर्नी है ना, वो उसी तरफ लेके जा रही है आपको। आपके जो गाइडेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक टोटलिटी की तरफ आपको लेके जा रहा है। अभी आपको हो सकता है कि आप एक मुझे सुनाई पड़ रहा है कि यू आर मूविंग, मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ना कुछ हो नहीं रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है, स्टक फील कर रहे होगे, डिलेज होएगा, है ना। सो अगर ऐसा लग रहा है तो मेरा पहले वाला जाके रीडिंग देखो, है ना, उसके अंदर बहुत सारा मैसेजेस है जो कार्मिक पैटर्न से रिलेटेड है, कि क्या आप कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म कर रहे हो, हील कर रहे हो, क्या एडवाइस है। सो है तो क्या एडवाइस मिला है वो आप जाके ज़रूर देखना। ठीक है, सो आपको ये बोला जा रहा है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है, इनोसेंस, है ना। आपको इस मोड में आना है जहाँ पर आपको एक होता है ना कि एज कुछ भी हो, वट एवर योर एज इज़, बट यू स्टिल हैव दैट क्यूरोसिटी, लाइफ को लेकर होपलेस नहीं होना है, क्यूरोसिटी से जीना है कि ये कैसे, वो कैसे। सवाल पूछो अपने आप से, यूनिवर्स से जवाब मिलेंगे। ठीक है, मे बी दिस रीडिंग इज ऑल्सो लाइक अ जवाब टू योर क्वेश्चंस। ठीक है, कि हाँ आपको, मे बी आप कुछ जवाब ढूंढ रहे थे और आपको क्या कहते हैं ना, स्क्रॉल करते करते ये वीडियो आ गया, तो ये एक तरीके का जवाब है आपके लिए। बट आपको सिर्फ ये सजेस्ट किया जाए कि उस इनोसेंस, उस प्योरिटी, उस क्यूरोसिटी में अपने आप को लेकर आओ, जहाँ पर ना आप हर एक चीज़ को बच्चे की तरह देखते हो। क्योंकि दिस ओल्ड, ये आदमी बूढ़ा है, बहुत बूढ़ा है, बट फिर भी उसके हाथ पे जो टिड्डा बैठा हुआ है ना, उसको बहुत खुशी से वो देख रहा है, निहार रहा है ना, खुश है, हैप्पी है। तो बच्चे भी ऐसे होते हैं कि एकदम से वो हो जाते हैं कि अगर कुछ ऐसे चिड़िया या फिर उनके पास आ जाती है, तितली उनके पास आ जाती है, या तो एकदम से हो जाएगी कि ओ ऐसा हो गया। तो वैसा वाला एनर्जी में आपको ले रहा है, तो इनोसेंस लेकर आना है अपने अंदर, बच्चे जैसा अपने आप को बनाना है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड मिला है, तो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड में ना आपको बोला जा रहा है कि आपने, मतलब मुझे ये सुनाई पड़ रहा है कि करना नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी सिचुएशंस पे। ठीक है, आपने बहुत अपने आप को लोगों के लिए प्रेजेंट किया है। मेरे को ये सुनाई पड़ रहा है कि अपने आप को लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल किया है आपने। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा लोगों
के लिए जिया है, अब टाइम है अपने लिए करने का, अब टाइम है अपनी खुशियाँ ढूंढने का, अब टाइम है अपने ऊपर फोकस करने का, अब टाइम है आपको अपने माइंड बॉडी और सोल पे काम करने का, है ना। गाइडेंस आपको मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, गार्डन एंजल्स, मास्टर्स, जिनको भी आप पूछते हो ना, वो आपके साथ हैं, हीलिंग दे रहे हैं आपको, है ना। आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मुझे ये भी सुनाई पड़ रहा है कि प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, ठीक है। सो उससे आपको उनका ग्रैटिट्यूड करते रहना है, ठीक है, उनका क्या कहते हैं थैंकफुल रहना है, और उनके लिए कनेक्ट करते रहो, बात करते रहो अपने गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, वेल वाइजर, हील्ड, इवॉल्व्ड एंसेस्टर्स से। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, या चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है हमारा एंसेस्टर्स की तरफ से। ओके, फिर से वो गाना मैं गुनगुना रही हूँ प्लीज़ आगे सुन लेना ये गाना, कोई तो है जो आपकी उसमें मेरे कलेक्टिव की एनर्जी में जिसको ये गाना, जिनके एंसेस्टर्स को ये शायद गाना पसंद हो, प्रॉब्ली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो अब इस अर्थ पे नहीं है, पास ऑन हो चुके हैं, सो मे बी। ओके, जल्दी से दीजिए 2 कार्ड्स, मैसेज। ओके, मिल गया, थैंक यू। ओके जी, ऑल राइट। सो आपको बोला जा रहा है रिलैक्सेशन, रिलैक्स में रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने माइंड बॉडी और सोल को हील करते रहना है ना। मैंने बोला है माइंड बॉडी और सोल। यहाँ पे ना कहीं पे भी ना पेट्स भी आ रहे हैं साथ साथ में, डॉग्स स्पेशली, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई एनिमल स्पिरिट भी है आपके आसपास जो आपको गाइड कर रही है। ओ माय गॉड पेट्स ही पेट्स हैं, देखो फिर से डॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डॉग्स हैं एंड यहाँ पे रैबिट है। ओके, सो आपको बोला जा रहा है, देखो बोल रही हूँ मैं बार बार, आपको बोला जा रहा है फन में रहने का, बच्चों की तरह रहने का, है ना। ग्रैटिट्यूड, रिलैक्सेशन, ग्रैटिट्यूड, ठीक है। सो लाइक ए साइड की बहुत सारे चैनल मैसेजेस आए आपको, उनका कॉन्फर्मेशन है कि रिलैक्स, अपने आप को जॉयफुलनेस, अपने आप को बच्चे की तरह लेकर आओ, फन में लेकर आओ। क्या एक्टिविटी आप ढूंढ सकते हो अपने लिए जो आपको फन देती है। मैंने बोला ना कार्मिक वाला रीडिंग ज़रूर जाके देखना, क्योंकि उसमें मैसेज था कि बच्चों के साथ कनेक्ट करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आसपास आपके नेबर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, छोटे बच्चों के साथ कनेक्ट करो। नहीं तो वैसे ही नीचे अपनी नेबरहुड में कनेक्ट, जाके बच्चों के साथ खेल लो, थोड़ा सा कुछ भी कर लो, किसी एनजीओ में चले जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, या फिर अपने नेबरहुड में जाके अगर आपको लगता है कि छोटे बच्चे कहीं पे होते हैं, एज एन स्ट्रीट पे जो होते हैं, उनके साथ 5 मिनट उनको कुछ खिला पिला दो, है ना। सो समथिंग लाइक दैट, बट फन के साथ तो डेफिनेटली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ फन एक्टिविटी करो, है ना। अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनके साथ अपना टाइम निकाल के उनके साथ, मतलब ऐसा फन एक्टिविटी कुछ तो भी करो, ठीक है, बट बच्चों के साथ कनेक्ट करो। ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ना इसके अंदर लिखा हुआ है, अबंडेंस भी लिखा हुआ है कि ग्रैटिट्यूड से ना आपका अबंडेंस क्रिएट होता है। शुक्राना करते रहो हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का। जब आप शुक्राना वाले या ग्रैटिट्यूड वाले मूड में होते हो ना, तो ना वो और डबल होती है, ट्रिपल होती है। बट इस चाह से नहीं कि मैं करूँगा या करूँगी तो मेरा ये बढ़ेगा, नहीं। जस्ट बी थैंकफुल फॉर एटलीस्ट दिन में एक बार किसी की भी एक छोटी चीज़ के लिए से थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, किसको भी आप मानते हो, जस्ट से दैट, ठीक है। किसी भी एक छोटी चीज़ के लिए बस एक दिन में एक बार करना शुरू करो। धीरे धीरे आप उस मोड में आना शुरू हो जाओगे जहाँ पे आप हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए बस भगवान का शुक्राना ही करते रहोगे कि एटलीस्ट
कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ एक तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी इंसान के अंदर चाहे कितना भी परेशानी हो, कितनी भी बुरी जिंदगी बीत रही हो, कि दिन में कोई एक भी चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं होती होगी। सिर्फ हमें ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। सो वो करते रहो, ढूंढो कहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि भगवान कभी भी इम्बैलेंस नहीं क्रिएट करता है, हमेशा बैलेंस क्रिएट करता है। ये हमारे खुद के बनाए हुए दुख होते हैं जहाँ पर हम फंसते चले जाते हैं। फाइंड दैट हैप्पीनेस। ओके जी, रिलैक्सेशन, फन और ग्रैटिट्यूड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कोऑपरेशन। सो कहीं ना कहीं ये आपका एनर्जी आ रहा है बार बार, जो मैसेज एंसेस्टर्स के बाद लाउड एंड क्लियर, कॉम्प्रोमाइज, कोऑपरेशन। तो उसका मतलब ये नहीं कि अपने आप की खुशियों को सैक्रिफाइस करके करना नहीं, उसका मतलब ये है कि आप क्या शेयर कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। आपका ये मैसेज है ना कि इट मे बी योर फ्रेंडशिप, योर टाइम और समथिंग मोर टैंजिबल, ठीक है। अपने अनकंडीशनल, हाँ मुझे आ रहा है अनकंडीशनल मोड में आकर देना शुरू करो, तभी अनकंडीशनली मिलेगा भी। ऑलराइट, हमेशा किस हर एक चीज़ को ट्रांजैक्शन मोड में मत देखो कि मैंने ये दिया है तो मुझे ये मिलेगा, मैंने ये किया है तो मुझे ये मिलेगा। नहीं, अनकंडीशनली देना शुरू करो। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं, गिव व्हाटएवर, जो भी दे रहे हो, चैरिटी भी अगर कर रहे हो ना, तो ये चाह मत रखो कि दान भी कर रहे हो ना, ये चाह मत रखो कि भाई मुझे वापस में 10 गुना मिलेगा, 20 गुना मिलेगा। अरे मैं दान कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उसको खिला रहा हूँ, तो भगवान मेरे लिए 10 गुना करेगा। नहीं, उसको भी हर एक चीज़ को, अगर किसी से प्यार करते हो अनकंडीशनली करो, अगर किसी की सेवा करो अनकंडीशनली करो, अगर किसी का ध्यान रख रहे हो अनकंडीशनली करो, ठीक है। और क्या मैसेज है अब हमारे, ठीक है। सो अब हम कनेक्ट करते हैं हमारे एंसेस्टर से, हमारी जर्नी के लिए क्या बोल रहे हैं। ओके जी, क्योंकि कीपर्स ऑफ द लाइट जो है ना, कहीं ना कहीं हम सबके अर्थ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के एंसेस्टर्स हैं, जो कि वेल वाइज एंड हील एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। सो जो और हम सब जुड़े हैं, जिसे बोलते हैं कि वननेस। सो जो ओरस है वो इजिप्ट के हैं, एंड वो बोल रहे हैं कि कॉस्मिक गेट पे कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी सोल पाथ के लिए अलाइन हो रही हैं, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि मिरेकल्स है, उनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि अब वो जर्नी देख रहे हो कि आपको बोला जा रहा है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आपके काम बनेंगे। ज़्यादा परेशान मत हो। डिलेज जो थे वो अगर किसी भी चीज़ में, इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, अगर आपको डिले मिला है तो वो आपको एक तरीके से आपकी भलाई के लिए था। आप प्रोटेक्टेड थे, प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि अब आपके लिए नए मिरेकल्स आने वाले हैं, बट उसके लिए अपने आप को उस मोड में, रिसीविंग मोड में लेकर आना पड़ेगा, हीलिंग मोड में लेकर आना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड मोड में लेकर आना पड़ेगा, फन, क्योंकि आप अपना वाइब्रेशन हाई करोगे, अपने आप को अलाइन करोगे अपनी सोल के साथ, अपने हायर सेल्स के साथ, और अपने आगे और भी आई एम प्रेजेंस, यू नो, गॉड कॉन्शियसनेस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, उसके साथ अलाइन करोगे, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं ना वो मैग्नेटिक और पावरफुल है, मतलब आपका माइंड है, थॉट्स जो भी है ना वो जल्दी क्रिएट कर लेता है, वो आपकी रियलिटी में जल्दी आ जाता है। ये आपने नोट किया होगा। आपको लगता है कि मैंने ये तो अभी सोचा था, ये अभी हो भी गया, और वो नेगेटिव जल्दी होता होगा। अगर आप नोट करोगे कि ना, नेगेटिव चीज़ हमेशा जल्दी मैनिफेस्ट होती है, ये ध्यान रखना। सो उस चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर आओ, ताकि आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। मिरेकल चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, आपको ये बोला जा रहा है कि मिरेकल चेंजेस जो है वो आपका लाइफ में आ रहा है। होप आई हैं जो बोल रही हैं कि लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, और चूज लविंग थॉट्स। लाइक आई सेड कि उस एनर्जी में, अनकंडीशनल में आना ही पड़ेगा आपको। अपने आप को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को उस लविंग एनर्जी में, सेल्फ नर्चर वाली एनर्जी में, अपने आप का जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो। अब अपने बारे में सोचने का टाइम है,
अपने आप को भी लव करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो उस एनर्जी में आएगा और आपको फिर वो रेसिप्रोकेट भी होगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और लेडी डायना लेडी निकलता है हर बारी, मास्टर डायना आई है, वो बोल रहे हैं कि फोकस इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। सो बोल रहे हैं कि आपका जो डिज़ायर है, ठीक है, उसमें छोटा नहीं सोचना है अपने आप को, ये नहीं अरे ये कैसे मिलेगा, वो क्वेश्चन मार्क नहीं लेकर आना है, ठीक है। आपका जो डिज़ायर है ना वो पॉसिबल है, ठीक है। तो बड़ा सोचो, ये आ रहा है मेरे को मैसेज, ठीक है। बड़ा सोचो और उसको फिर सरेंडर कर दो और ये सोचो कि इसमें ये या फिर इससे अच्छा, या तो ये या फिर इससे अच्छा, ठीक है। सो उस एनर्जी में होना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ पे नहीं करना है, ठीक है। या तो ये या इससे अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये नहीं मिला तो कुछ इससे अच्छा ही लिखा होगा मेरे लाइफ में, वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके लिए मेरे को अपने आप को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है, इसीलिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है भाई कि आप रेडी रहो। ग्रेटिट्यूड में क्यों आ रहा है, क्योंकि उससे आपके लाइफ की अलाइनमेंट होती है, आपका सोल हायर वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो वो बोला जा रहा है। एक लास्ट मैसेज लेंगे जो कि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, वो हमारे आर्कएंजल माइकल है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ट्रस्टिंग हेवन, ट्रस्ट करना है। सरेंडर मैंने बोला ना, सरेंडर करके बेस्ट पॉसिबल आउटकम के लिए अपने आप को सरेंडर करना है कि या तो मुझे ये मिलेगा या मुझसे अच्छा मिलेगा। सो दिस इज़ द होल गाइडेंस, ठीक है। आप सेफ हो, आपके एंजल्स आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके क्या कहते हैं, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर, क्योंकि अपना जो भी है फियर, कंसर्न्स, वरीज, ये कैसे होगा, ये सबको सरेंडर करके चलना है कि मिरेकल को हम जब भी किसी चीज़ के लिए क्यों कब कैसे में अटक जाते हैं तो अपने ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अपना ही काम हम खुद ही बिगाड़ते हैं, भगवान नहीं बिगाड़ते, यूनिवर्स नहीं बिगाड़ता, कोई नहीं बिगाड़ता, हम खुद कर रहे होते हैं क्योंकि हम वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं एनर्जी, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी ना। हम वो थॉट भी जो है ना वो भी एनर्जी है, ठीक है। उसमें भी अगर हम लोग ये सोचेंगे कि अरे ये कैसे होगा तो ब्लॉकेज क्रिएट होगा, ठीक है। तो चलिए, ये थे हमारे मैसेजेस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वेल वाइज एंड हील्ड वंस। तो होपफुली आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड कमेंट में करके मेरे को बताइए कि और किस तरह का रीडिंग्स देखना चाहते हैं आप, और क्या नए क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, क्या थॉट्स है जिसका रीडिंग आप चाहते हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए। आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट, सपोर्ट मी। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आई हैव टोल्ड इन द वीडियो कि भाई मैं ये अनकंडीशनली करी क्योंकि इट गिव्स मी हैप्पीनेस, सो दिस इज़ माई हैप्पीनेस। और इट सर्व्स अ पर्पस ऑल्सो फॉर द कम्युनिटी, फॉर द कलेक्टिव, मेरी कलेक्टिव के लिए, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अगर लाइक और कमेंट कर दोगे ना तो इट्स लाइक एन एडेड, मुझे लगेगा कि मैंने खाने के बाद डेजर्ट खा लिया ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। रेजनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छे लगते हैं, क्या देखना चाहते हो और क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में है, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए ना। विल टेक अप अगले वीडियोज़ में मैं कोशिश करती हूँ वही सारे आपकी जो भी थॉट होगा, क्या देखना चाहते हो, विल मेक द वीडियो ऑन दोज, ठीक है। चलो, टेक केयर एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स, टेक केयर, बाय बाय।